सो गाइस किसी कोने में जाके चुपचाप बैठ जाओ और हेडफोन लगा के ये वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से सुनो। गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अपने अकॉर्डिंग कैसे कॉलेज लिस्ट बनाना है, इसके अंदर हर चीजें मैं बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और बहुत आसानी से अपने अकॉर्डिंग आप कॉलेज लिस्ट बना सकते हो। और कौन कौन से मुद्दे पे आपको ध्यान रखना है वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। आज से 4 साल पहले जब मैंने ये वीडियो बनाया था बच्चों को बहुत पसंद आया था, क्योंकि उस समय बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। एंड मैं बताना चाहूंगा उस समय तो बहुत सारे ऑप्शन भी नहीं थे, फिर बच्चों ने ये वीडियो देखे बहुत अच्छे से अपने लिस्ट बनाए थे और आज आपके पास बहुत बेटर ऑप्शन है। वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। गाइज एक चीज मुझे आप लोगों से चाहिए जिससे मुझे पता चले कि मैं कौन से परसेंटाइल रेंज का आपको खुद से एक कॉलेज लिस्ट बना के दूं। तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ज्यादातर जिसकी मांग होगी वो परसेंटाइल के रेंज का मैं आप सभी को कॉलेज लिस्ट बना के दूंगा। 90 टू 100 परसेंटाइल या तो 80 टू 90 परसेंटाइल, जिसका सबसे ज्यादा मांग होगा वो मैं करूंगा। एंड गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करके जाया करो एंड डिस्क्रिप्शन में जो नया व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ उसको ज्वाइन कर लिया करो। एंड अगर प्यार और सपोर्ट दिखाओगे, कल मैंने एक बच्चों का कमेंट देखा, भाई कल इतना अच्छा वीडियो मैंने बनाया था, एक दो बच्चे जिनको मैंने खुद ही हटा दिया, इतना अच्छा वीडियो मैंने बताया था कि कैसा स्कोर कार्ड कैसा दिखता है, सभी कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो एक दो बच्चे वीडियो तो देखते नहीं है, बस ज्ञान देने आ जाते हैं, पर मुझे उनसे मतलब नहीं, मैंने डायरेक्ट उड़ा दिया उनको भी, समझ में आता। चलो मैं तो उनके लिए काम कर रहा हूँ, फिर कभी कभी मन करता है ना यार फ्री काम नहीं करना चाहिए, फ्री काम करोगे वही पैसे लेके काम करोगे ना तो प्यार ज्यादा मिलता है, तो ये कभी कभी बुरा लगता है, इसलिए कल शाम को लाइव में आया नहीं, मतलब क्या ही मतलब है आके, छोड़ो। तो फिर इसके बाद गाइस अब बात करते हैं किस तरह से कॉलेज लिस्ट बनाना है। सबसे पहले बात तो गाइस जो अभी आपका परसेंटाइल है, आपका टारगेट और ओनली परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेज लिस्ट बना के ना भाई खुश मत हो जाओ, नहीं तो 6 महीने के बाद, क्योंकि इंजीनियरिंग की जर्नी मैं जानता हूं भाई, इतने सालों से उन बच्चों के साथ मैं कनेक्टेड हूं, मुझे पता है। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल है जो आपके फ्यूचर का चैनल वही है, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मैं बोलना चाहूंगा इतने सालों से बच्चों के मैं साथ हूं, तो बस ओनली परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कोई आपको कॉलेज लिस्ट बना के दे रहा है तो भाई बिल्कुल गलत है। ओनली उस पर ध्यान मत दो, बाकी चीजों पर ध्यान दो। एंड गाइस वो बाकी चीजें ना आप अपने आप को बेटर जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो, सही बोल रहा होता है ना। आपके कॉलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, अभी तने तो 4th ईयर में जा चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कुछ ही सालों के बाद कॉलेज छोड़ दिया, ड्रॉप हो गए, कुछ पहले साल से निकल गए, ज्यादातर बच्चे तो पहले साल ही निकल जाते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनो। तो अब पहला तो यही है कि आपका जो भी परसेंटाइल है, 5 परसेंटाइल ज्यादा 5 परसेंटाइल कम, ये इसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज बनाना है। बट कॉलेज बनाने के लिए आपको और ध्यान, और कट ऑफ कहां चेक करना है मैंने आप सभी को इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। उसके नीचे अगर आप जाओगे तो आप सभी को 24 25 23 22 23 सभी का कट ऑफ आएगा, पूरा कट ऑफ आ जाएगा A to Z सभी का अच्छे से। इसका मैं डाल दूंगा, या इसका वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप जाके आराम से चेक कर सकते हो। अब चेक करने के टाइम आप ये पहला आपका रहेगा कि सर इतने सारे, सर उसके अंदर तो अगर मैं 24 25 का देखूंगा तो इतने सारे कॉलेज आएंगे, तो सर मैं कैसे करूंगा। तो देखो भाई सबसे पहला कॉलेज लिस्ट बनाने का था, हम बाकी मुद्दों पे भी ध्यान देने वाले हैं, बहुत सारी चीजों में बात बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, कि पहले ये डिसाइड करना है कि आपको एडमिशन कहां लेना है। मुंबई में एडमिशन लेना है, पुणे में एडमिशन लेना है, डीबाटू में एडमिशन लेना है, नागपुर में एडमिशन लेना है, कहां एडमिशन लेना है वो आपको उसको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आप ऐसे हो कि नहीं सर महाराष्ट्र के किसी भी कोने में एडमिशन मिलेगा तो मुझे चलेगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करो चुपचाप, पता है 24 23 23 24 24 25 ऐसे 2 सालों का डाउनलोड कर लो यहां से, और डाउनलोड करके किसी भी एआई पे उसको डालो, अपलोड करो एंड अपना परसेंटाइल डालो। और अपना परसेंटाइल डालने के बाद उसको ये बताओ कि मुझे 5 परसेंटाइल कम और 5 परसेंटाइल ज्यादा, इसके अकॉर्डिंग इसमें से मुझे अलग करके दो। ओनली टॉप 20 कॉलेजेस दो, जो CSIT को जो भी ब्रांच है करके दो। देखो गाइस पूरा सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसमें से आराम से 20 कॉलेज आपको निकाल दे देगा, या 30 कॉलेज आपको निकाल के दे दोगे। अगर गाइस स्पेशली उसको ये भी आप बता दोगे कि आपको मुंबई में एडमिशन लेना है, मेरा परसेंटाइल इतना आया है, ये मैं आपको इसमें से आप डाउनलोड करके अपलोड कर दो, PDF अपलोड कर दो। PDF अपलोड करने के बाद उसको ये बता दो कि मुझे इतने परसेंटाइल का रेंज है और मुझे मुंबई में चाहिए या पुणे में चाहिए, या तो अगर आपको कहीं महाराष्ट्र के किसी भी कोने में मिले तो वो भी इसको डाल दो, और ऐसे बोलो टॉप 30 कॉलेजेस मुझे दे दो। तो जैसे ही वो टॉप 30 कॉलेजेस आपको दे देगा तो भाई फिर से उसको एक बार चेक करना है, क्योंकि PDF ऑलरेडी आपके पास मिल चुका है। अब इतने सभी कॉलेजेस आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास 30 कॉलेजेस मिल गए। अब वो 30 कॉलेजेस को आपको अच्छे से एनालाइज कर लेना है कि ये जो लिस्ट आया है थोड़ा सही है कि नहीं।
वैसे लगभग 95 to 97% तो बिल्कुल सही होता है, बस थोड़ा सा आपको और मेहनत, मतलब अराउंड आधे घंटे का और मेहनत करना रहता है। उन सभी कॉलेज को एक बार इसके अंदर फिर से डाल के देख लो कि ये जो कॉलेजेस दिया है इसका परसेंटाइल सच में ऐसा है, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जो दिया रहेगा परसेंटाइल कट ऑफ वही रहता है भाई, समझो वही रहता है, उससे कुछ अलग नहीं होने वाला। तो आपने करके ऐसे 20 कॉलेजेस या 30 कॉलेजेस आपने निकाल लिया। अब 30 कॉलेजेस निकालने के बाद काम आपने कॉलेज तो अलग कर लिया, अब बस या तो 50 कॉलेज निकालो। अब उन 50 कॉलेजेस के अंदर 50 कॉलेजेस के कौन से कॉलेजेस ऐसे जो मेरे अकॉर्डिंग सही है, और वो समझने के लिए गाइस आपको एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा और उन सभी चीजों को टिक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो जो कॉलेज आपको टॉप 50 कॉलेज मिले हैं उनमें से कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस है जिनका डिस्टेंस मेरे घर से नजदीक है या तो कोई बहुत ज्यादा दूर है। ओके, आप बोलोगे सर ये सब कैसे पता लगाऊंगा? अरे भाई टॉप 50 कॉलेजेस मिल गए ना, टॉप 50 कॉलेजेस के वेबसाइट पे चले जाओ या तो गूगल पे सर्च कर लो, उनका डिस्टेंस ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा। तो सबके सामने फटाफट 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 वो चीजें लिख लो। अभी खाली हो भाई, खुद से करोगे ना तो आप देखो खुद से बहुत बेहतरीन कॉलेज बनाओगे, क्योंकि आपको ये सभी चीजें ना कॉलेज लिस्ट बनाते समय ये सभी चीजें कोई ध्यान नहीं देता, और ये 6 महीने के बाद आपको एडमिशन ले परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, बट 6 महीने के बाद वहां परेशानियां बढ़ जाएगी क्योंकि आपने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया। हो सकता है अभी आप मेरी बात ये ना समझ पाओ, आपको ना समझे, पर 6 महीने के बाद जरूर याद करोगे कि सर ने बहुत पहले बताया था कि कॉलेज लिस्ट बनाते समय इन बातों पे भी ध्यान रखना है। तो जितना भी आपने टॉप 30 टॉप 50 कॉलेजेस आपने जो भी निकाला, निकालने के बाद उन सभी कॉलेजेस का डिस्टेंस कितना वो ध्यान देना है। फी कितना, फी भी आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे फी चेक करते हैं मुझे बताना, उससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। फिर इसके बाद वहां हॉस्टल फीस क्या है उसका सभी पे सबके सामने फटाफट फटाफट लिख दो। ब्रांच, वहां कौन सा ऐसा ब्रांच है जो सबसे ज्यादा फेमस है। ओके, वो जितने आपने कॉलेजेस निकाले हैं उनमें से कहीं कहीं, जैसे मैंने बोला, कहीं केमिकल, किसी किसी जगह पे केमिकल फेमस बहुत ज्यादा, कहीं कहीं सीएस के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है, कहीं मैकेनिकल के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो कौन सा कॉलेज है जिसके अंदर कौन सा ब्रांच सबसे ज्यादा फेमस है, तो वो भी आपको साथ में लिखते जाना है। इसके बाद गाइस वो कॉलेज कितना पुराना है, कितने साल हुए हैं, एंड साथ में वहां लैब है कि नहीं अच्छा, ये सभी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप डालोगे तो बहुत सारे वीडियोस उससे रिलेटेड होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इवन गाइस प्लेसमेंट में एक चीज बोलूंगा कि ऑनलाइन या वेबसाइट पे ये सच्चाई कभी नहीं पता चलती। इसके बारे में तो मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, इसका एक ही तरीका है कि अगर उस कॉलेजेस के अंदर कोई सीनियर या तो कोई बड़ा भाई या तो कोई आपके पहचान का होगा, वही आपको सही बता सकता है कि सच में वहां प्लेसमेंट है कि नहीं है। क्योंकि बता रहा हूं आज टॉप कॉलेजेस में प्लेसमेंट का हाल बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये आप चाहोगे कि ऑनलाइन, अगर मैं आपको बोल दूं कि ऑनलाइन पता लगा लो, नहीं भाई, ये वहां के सीनियर्स, वहां के लोगों से पता चलेगा। तो भाई इसको तो ऐसे ही रखना, इसका ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाएगा। इसका रिसर्च तभी होगा जब कॉलेज में विजिट करोगे। कॉलेज में विजिट करने का तो वहां जितने सीनियर घूमते फिरते रहते हैं उनसे जाके बात करोगे ना, तो आपको सच्चाई अपने आप समझ में आ जाएगा। इवन गाइस मैं आपको बता, मैंने रीजन तो पहले बता दिया कि आपको कौन से डिवीजन में एडमिशन लेना है, मुंबई पुणे ये। और गाइस वहां कैंपस कैसा है और क्या है प्लेसमेंट का, तो मैंने पहले बताया कैंपस कैसा है, ये भी चीजों पे ध्यान देना है। अब गई इन सभी चीजों को आपने जब आपने सामने सामने लिख दिया कि हॉस्टल का फीस इतना है, लैब ऐसा है, इतना पुराना कॉलेज है, ब्रांच ये वाला फेमस है, फिर इसके बाद और जब आप ये भी देखो कि हॉस्टल का फीस और उनका ट्यूशन फीस कितना है, उसके अकॉर्डिंग मैं चीजों को पे कर पाऊंगा कि नहीं पे कर पाऊंगा, ये भी आपको देखना है। कॉलेज मिल जाने से नहीं होता, 4 साल का हॉस्टल का पैसा आप भर पाओगे और फी भर पाओगे। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैं जहां रहता हूं, बोईसर में मैं रहता हूं, और बोईसर से अगर मैं मुंबई की बात करूं, अगर मेन चर्चगेट की बात करूं, तो मुझे 3.5 घंटा जाने में लगता है, 3.5 घंटा सुबह, 3.5 घंटा शाम को वापस आने में, तो अराउंड 7 घंटा, और कभी लेट हो गया 8-9 घंटा तो मेरा इसी में चला जाएगा। तो गाइस अगर ट्रैवलिंग करके कहीं करना चाहे तो आपको ये देखना पड़ेगा कितना दूर है और आने में, क्योंकि ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज ना 8 घंटे का ऑलरेडी समझ लो जॉब की तरह ही बनाया है। बीच में 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलता है, 1 घंटे का ब्रेक, और कंटिन्यू चाहो सुबह 9 से लेके 5 बजे तक कॉलेज का टाइम रहता है। और स्टार्टिंग का 1 साल तो आपको पूरा बैठना ही पड़ेगा। और अब अच्छा, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, तने जी इंटरनल मार्क्स बहुत मैटर करता है कि नहीं मैटर करता है? बहुत ज्यादा मैटर करता है। इवन गाइस इंटरनल केटी भी लगता है, इंटरनल में भी केटी लगता है, मतलब बैकलॉग आता है। तो ये बातें तो आपको वहां रुकना पड़ेगा। और अच्छा हाँ, टीचर्स ने अगर आपको एक बार इमेज बन गया फर्स्ट ईयर में, तो भाई सेकेंड ईयर से तो आप गायब भी रहोगे तो भी इतना कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पर फर्स्ट ईयर बहुत जरूरी होती है। इवन फर्स्ट ईयर जो टीचर्स होते हैं वो भी थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखाते हैं कि भाई हम दिखाएंगे नहीं तो ये बच्चे
12th से आए तो उनको पर आवर आ जाएगा, इसलिए बहुत रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर तो आपको सब सिस्टमैटिक वे में जाना ही पड़ेगा, भले लाख कोई आपको बोले। ओके, और वैसे मैं बोलना चाहूंगा, अगर इंजीनियरिंग में अगर आप 4 साल कॉलेज अच्छी तरीके से जाते हो तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। भले आपके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट अच्छा ना हो, भले फैकल्टी अच्छी ना हो, बट अगर जो बैठने वाले लेक्चर्स अगर बैठते हो तो बहुत सारी चीजें वहां पता चलती है। तो आप 9 से 5 का आपका कॉलेज का टाइम है, कहीं 10 का भी रहता है। ओके, तो आप समझ लो सुबह आप निकल के पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, कि वहां आपको और जाने का भी जो खर्चा लगेगा, तो 4 साल तक आपके पेरेंट्स को पे कर पाएंगे। या तो आप वहां रहोगे, जैसे मुंबई का मैंने बताया, मुंबई के अगर आप रेंट लेके रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, तो उसका फीस बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं अगर अपने लाइफ अपने 12th के बाद की इंजीनियरिंग की बात करूं, तो मुझे वहां का फी भरना बहुत टेंशन हो जाएगा भाई, इतना पैसा बहुत ज्यादा। तो सब सब उसके लिए कैपेबल नहीं होते। अगर आप कैपेबल हो तो टिक कर दो, नहीं हो तो उसको कट करो। जैसे तो ये सभी चीज आपके ध्यान में होना चाहिए। फिर अगर आपको मुंबई में वो चीजें नहीं मिली तो आप पुणे में देख लो, पुणे में रहने का खर्चा, ओके, ये सभी मुंबई के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। समझ में आया? तो कॉलेजेस सब जगह, अगर ये सभी आपने देखा अच्छी तरीके से, तो एक अच्छा खासा कॉलेज आपके अकॉर्डिंग बन जाएगा। परसेंटाइल के अकॉर्डिंग सब आपको बना के दे देंगे। आप तो बहुत सारी चीजें आप अपने से भी बना सकते हो, बट ये सभी चीजों पे ध्यान आप ही दे सकते हो दोस्तों। तो ये जब आप 50 लिस्ट को आप देखोगे, आपने सब कुछ देख लिया, अब उसके अंदर जो आपका सबसे ज्यादा आपको मैच कर रहा है कि यहाँ का हॉस्टल फीस भी बहुत कम है, ट्यूशन फीस भी बहुत कम है, बहुत नजदीक भी है मेरे, मैं रह भी सकता हूँ यार, हॉस्टल में जाऊंगा तो भी पैसा बहुत कम लगने वाला है, तो मैं आराम से वहां रह सकता हूँ। तो अगर ये सभी चीजें जो मैच हो रही है, ब्रांच जो CS है, IT है सबसे ज्यादा फेमस, और CS IT ही मेरे को चाहिए, या मेरे को मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल सबसे ज्यादा फेमस है, उसके लैब बहुत ज्यादा है, ये बहुत अच्छा है। तो 50 कॉलेजेस के अंदर जो आप लिस्ट बना रहे हैं, उसमें जो सबसे टॉप पे होगा वो सबसे ऊपर रखो, फिर उसके नीचे उससे थोड़ा कम, फिर उससे नीचे थोड़ा कम, उससे नीचे थोड़ा कम, ऐसे ऐसे करके आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना है। अगर इस तरह से ऑप्शन फॉर्म फिलअप किया, मैं बोला पहले राउंड के अंदर ही, भले आपका परसेंटाइल कम होगा, फिर भी आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज, आपको एक अच्छा कॉलेज आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। बिना मतलब किसी का भी सुन के कुछ भी करके भरोगे, पता चला लास्ट में आपको कॉलेज मिला, और जो मिला वो 6 महीने के बाद आप खुद छोड़ के घर पे आ जाओगे। और ऐसा कभी कभार तो ऐसा दर्द होता है भाई, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद तो इतनी परेशानियां होती है, पर हम घर पे बता भी नहीं पाते, क्योंकि हमने ही जिद करके यहाँ कॉलेज में एडमिशन लिया है ना। हमने बहुत सारे, क्योंकि हमें दिख ही नहीं रहा था, हमें बस ये था कि मुझे घर से दूर जाना है। पहले हम ये सोचते हैं ना, जैसे हमारा 12th हो जाता है, हमें घर से दूर जाना है, घर से दूर रहे, डेली ट्रैवलिंग करूंगा तो बहुत मजा आएगा। और भाई जब 10 दिन भाई ट्रैवलिंग करता है ना, तो उसको उसकी अकल ठिकाने आ जाती है कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। मेरा जो असाइनमेंट दिया है कॉलेजेस के अंदर, इंजीनियरिंग में असाइनमेंट कितना मिलता है ना असाइनमेंट इतना मिलता है कि वो बंदा असाइनमेंट लिखते लिखते, सबसे ज्यादा तो असाइनमेंट में ही बच्चे परेशान रहते हैं। उसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि उसको आपको कैसे खत्म करना है। तो धीरे धीरे सभी चीजें हम बताएंगे। मेरे ख्याल से जो चीजें मैंने बताई आप उसको जरूर फॉलो करोगे। वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया होगा, मुझे पता है, मैं पूरा क्लियरली बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं हर मुद्दे, ऑलरेडी मैं वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा नहीं रखता, पर मुझे आज लगा कि मुझे हर मुद्दे आपको बताने चाहिए कॉलेज बनाते समय। हाँ, बोलोगे मुझे परसेंटाइल का रेंज मुझे दो, तो मैं खुद उस परसेंटाइल के रेंज के अकॉर्डिंग एक कॉलेज आपको बना के दिखाऊंगा, जिससे आपको और समझ में आएगा कि सर ने कैसे बनाया, मेरे को ऐसे बनाना है। समझ में आए? मैं बोल रहा हूँ अगर कहीं से कॉलेज बनवा भी रहे तो भी इन बातों पे आप खुद से ध्यान दो, खुद से ध्यान दो। ओके, तो जो बातें मैंने बोली जरूर आप उस पर ध्यान दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।